हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया के फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और शुरुआत कैसे करें पढ़ाई की, इस बारे में अपने डिस्कस करेंगे। मैं एनेस्थीसिया में मेरी एसआरशिप हो चुकी है, एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर जीएस एनेस्थीसिया। तो फर्स्ट ईयर्स अभी आ चुके हैं, 2 महीने हुए, पर उनमें कन्फ्यूज़न है। सेकेंड ईयर है, वो अभी भी क्लियरिटी नहीं आया है उनमें क्या करना है। थर्ड ईयर जो जहाँ से मिल रहा है वैसे पढ़ रहे हैं, बहुत ही हैप्पीजाइड सी सिचुएशन हो रखी है। तो मैं आज एड्रेस फर्स्ट ईयर जो रेजिडेंट्स हैं एनेस्थीसिया के थ्रू आउट इंडिया, इट्स यूनिवर्सल मोस्ट जो बुक्स रहती है वो एक से ही रहती है, उसी को अपने एड्रेस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर वाले जो एडमिशन लेते हैं, जब उनकी क्लियरिटी हो जाती है कि भी उनको एनेस्थीसिया मिल चुकी है, तब उनको क्या करना चाहिए। उनको अजय यादव जो अपनी यूजी की टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अजय यादव होगी नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ कोचिंग के नोट्स के रिलेटेड हो चुका है, तो कोचिंग नोट्स छोड़ दो। अब अजय यादव बुक है, एडमिशन हो चुका है कन्फर्मेशन, आपने ज्वाइन नहीं किया है उस ड्यूरेशन, या आपने अब ज्वाइन कर लिया, 1 महीना भी हो चुका है, आपको 2 महीने हो रखे हैं, आप अजय यादव बुक लो। 300 पेज की बुक है, उसको आप ख़त्म करो। यस, 300 पेज के अजय यादव करोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी एनेस्थीसिया है क्या। अपने क्या करते हैं रेजिडेंट्स, फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स आते हैं, सुनते हैं कि ये क्या बोल रहा है, फिर वो पता नहीं अजीब से एलियन टाइप के लगते हैं ना, जो चीज़ें बोलते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ब्यूपीविकेन, लिग्नोकेन। मतलब पीजी की तैयारी में तो आपने फुल पढ़ाई करते तो अपने को एनेस्थीसिया को इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट होता है। पर जब आपका मेजर ही अब आप पीजी इसमें करो, पोस्ट ग्रेजुएट 3 साल पढ़ना है, तो आपको एक पहले बेस बनानी पड़ेगी, आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा कि आप किस बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो और क्या करोगे। तो अब आपको, तो इसीलिए मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आप ये स्टार्ट करो। आपने ज्वाइन कर लिया, चाहे 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, तो आप बेसिक अजय यादव जो अपनी किताब है उसको आप पढ़ो, उससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। अजय यादव की बात कर ली, आपने पढ़ाई कर ली, अब साथ में आपको बुक्स कौन सी करें, अपने एकदम स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अपने सबसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो है मिलर्स की। अब पता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव बुक है और इतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। मैंने भी थर्ड ईयर में आकर के ली थी बुक, नहीं ली थी, और ज़्यादा मतलब वो भी पीयर प्रेशर में पूरी नहीं पढ़ पाया। लेकिन हाँ, ये रेफरेंस बुक है, जो इसमें मिलर्स में लिखा है वही फाइनल होता है, तो आप पीडीएफ आजकल इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो एक तो आप नोट कर लो। सबसे पहले एक तो सबसे इजी जो मुझे लगी है, मेरी पर्सनल जिसको मैंने फॉलो करता हूँ, वो है मॉर्गन एंड मिखाइल की आती है, क्लिनिकल एनेस्थीसिया नाम के, शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना उसमें। आप जो किताब जो लिखा हुआ है सिंपल सी किताब है और टेबुलर फॉर्म में है, और उसमें टेबल्स काफ़ी अच्छी दे रखी है, ड्रग्स की टेबल्स हो, चाहे किसी भी चीज़ की, उसमें टेबुलर फॉर्म में सारी ड्रग्स है, उसके डोजेज हैं, कोई भी प्रोसीजर है, कोई ड्रग्स आ रही है जिसमें ध्यान रखना है, क्लिनिकल को जो पार्ट है, इसके 2 पार्ट में ही बुक है ना। इस इंडेक्स में आपको स्टार्टिंग में तो बेसिक जनरल चलता है, फिर सिस्टम वाइज चलता है, तो दोनों में इक्वल आपको अच्छी लगेगी किताब, वो बहुत ईजी लेंगे। एक तो माई पर्सनल आपको लेनी तो मॉर्गन लेनी ही लेनी है, मॉर्गन के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मॉर्गन से आप कवर कर पाओगे टॉपिक्स। हाँ, और आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अच्छा पढ़ सकते हो और अच्छा आपके पास टाइम है। मेरा पर्सनल तो ये था कि भी मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने मॉर्गन प्रेफर की। मैंने स्टॉल्टिंग भी खरीदी थी, स्टॉल्टिंग आप भी सब लोग खरीद। स्टॉल्टिंग की क्या बात है, वो बहुत ही लेंदी बुक है। स्टॉल्टिंग में क्या है कि स्टॉल्टिंग बुक्स भी 2 पार्ट में अलग अलग है, एक तो है पार्ट है उसका फार्मा वाला पार्ट है, और एक है को एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो मॉर्गन या स्टॉल्टिंग दोनों में से कोई एक ले लो, तो कोई बात, वो आपके पर्सनल चॉइस है। आप पीडीएफ में सर्च कर लो कि आप टॉपिक्स उस दोनों में आपको क्या लग रहा है, पर मेरे हिसाब से आपको मॉर्गन जाना चाहिए। एक मिलर्स आपके पास होनी चाहिए, मिलर्स स्टार्टिंग में ले लो। तो टिबल एक एडिशन का ध्यान रखना, किसी का लेट एडिशन का कोई फ़र्क होगा, भी न्यू एडिशन आने वाला है तो वेट कर लो मिलर्स के लिए। बाकी एक मिलर्स और मॉर्गन, दैट्स सफिशेंट। ये टेक्स्ट बुक आप ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। आप मॉर्गन पढ़ोगे और कुछ टॉपिक को इलेबोरेट चाहिए तो आप मिलर्स में ले लो। मिलर्स में टू द पॉइंट चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा, मॉर्गन से चल जाएगा, और रेफरेंस आप मिलर्स ले लो। स्टॉल्टिंग भी अच्छी किताब है, उसमें क्या है, स्टॉल्टिंग में आपको फार्माकोलॉजी दे रखी है पूरी की पूरी ना, फार्मा अलग से है ना, स्टॉल्टिंग एनेस्थीसिया रिलेटेड सब कुछ है, और उसका सेकंड पार्ट है को एग्जिस्टिंग डिजीज़। उसमें मेरे को क्या लगता है कि आपको काफ़ी डिटेल में दे रखा है। अगर आपको इतना डिटेल में है तो वो अपनी स्टैंडर्ड जो बुक है तो वही लो, फिर आप मिलर्स की लो ना, फिर ये स्टॉल्टिंग में क्यों जाता है। पर मैंने फॉर एक कंप्लीशन आपको बता दी कि एक मॉर्गन, स्टॉल्टिंग, मिलर्स, और भी है बराश नाम से, पर आप कंफ्यूज मत हो। या मेन आपके इंस्टीट्यूट में कौन से टीचर्स फॉलो करते हैं वो, जैसे कि एक्स्ट्रा बुक 4th नंबर आप बोलो याओ भी अच्छी किताब है, पीडीएफ रखो उसके पास में, पर आप ज़्यादा उस पर लेने की परचेज एक किताब होनी चाहिए। आप सब कुछ ऑनलाइन पर नहीं कर सकते, एक बुक होनी चाहिए आपके पास में। याओ और बराश भी एक अच्छी किताब है, इन 5 बुक्स जो स्टैंडर्ड है। एक दूसरी अपनी रीजनल, अपने जो देसी इंडियन राइटर की देसी किताब बोले जो स्टैंडर्ड, वो है टाटा मेमोरियल मुंबई की, जो है अपने ऑब्जेक्टिव एनेस्थीसिया, टाटा की बुक नाम से है कि वो टाटा की बुक है,
तो वो तो होनी ही होनी, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं मानेंगे, लेकिन वो अपने आप में केस बेस्ड है। 1 से लेके 24 चैप्टर्स एक ही, मतलब आप कार्डियक डिजीज़ पर एक टॉपिक हो गया, दूसरा मतलब केस बेस्ड है, आपके ENT के केस हो गए, ट्रॉमा के, ऐसे करके वो कंप्लीट आपकी किताब कवर कर लेगी। तो ये आपको होना चाहिए। टाटा बुक आपके पास, आप ऑब्जेक्टिव एनेस्थीसिया वो आप परचेज कर लो। तो इन बुक्स के साथ में आपका पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप MD एनेस्थीसिया आप कर रहे हो तो आपके इन बुक्स के अंदर हो जाएगा। तो माय सजेशन, मॉर्गन, मिलर्स एंड टाटा, 3 बुक्स आर सफिशिएंट फॉर ए कंप्लीट नॉलेज। 3 बुक्स आर सफिशिएंट, नो नीड। अगर आप फिर स्टॉल्टिंग लेते हो तो मॉर्गन मत लेना, ठीक है। कोई एक, दोनों में से कोई एक परचेस कर लो। PDF तो सभी की रखनी है आपको, याओ बरा सभी की रखनी, इनमें से कोई एक रख लेना। अब बात आती है एक और बुक है कौशिक ज्योतिनाथ, वो अभी रिसेंटली काफ़ी फेमस, मोटी मतलब ठीक थी। उसमें क्या शॉर्ट टॉपिक्स है शॉर्ट टॉपिक्स पूरे कवर किए, हर छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके क्लिनिकल जो मेन तो वो DNB स्टूडेंट्स के लिए थी, DNB में जो आते हैं उसके लिए काम की थी, पर अब वो सभी पढ़ते हैं। मैंने भी लास्ट में ली थी, आप उसको पहले ले लो, DNB की कोई दिक्कत नहीं है। DNB रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक उसमें, लेकिन आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा वो क्या लिखना चाह रहा है। वो बस 1 2 3 हिसाब से टॉपिक्स दे रखे हैं उसके अंदर, और उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं दे रखा, उसका आगे का कुछ नहीं दे रखा, कोई रिलेशन नहीं है, बस जस्ट टॉपिक्स है। तो उस किताब को अभी खरीदने का कोई सेंस नहीं है, आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई मतलब नहीं है। आप अपने मिलर्स लो और मॉर्गन लो, मॉर्गन से पढ़ाई स्टार्ट करो, उसके बाद आप मिलर्स पर आ जाओ। टॉपिक्स देखने के लिए सारे नहीं पढ़, लेकिन मॉर्गन आप स्टार्ट टू एंड आप सब कुछ पढ़ सकते हो। 1200 या 1400 पेज की बुक होगी, मेरे टाइम 1250 का कुछ पेज बढ़े होंगे। मिलर्स तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हाँ टॉपिक्स आप मिलर्स की टेबल्स मिलर्स में भी बहुत अच्छी है, आप कर पाओगे। तो ये तो बुक्स हो गई। एक टाटा की मैंने बताई बुक आपको, टाटा की आप मिड में ले लेना, जब आपका 1 साल हो जाए कंप्लीट आप टाटा के ले सकते हो, और आपको लेनी चाहिए। आप केस बेस्ड सारा डिस्कशन है उसमें। तो होप इससे आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और इक्विपमेंट्स के लिए डॉर्स एंड डॉर्स है, और इंडियन राइटर्स की भी है। तो इक्विपमेंट्स के लिए आप भले आप एक और होल्ड कर लो, स्टार्टिंग में नहीं लेनी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड, लेकिन आप फर्स्ट ईयर जब आप एडमिशन ले लो तो आपको आपके पास बुक्स होनी चाहिए ना आपके पास, आप क्या पढ़ोगे क्या देखोगे ना। अजय यादव का तो आपको एडमिशन PG के लेने के बाद में ही आपको पढ़ के ही आना है यहाँ पर, ऐसे नहीं तो आप बड़ा अजीब सा लगोगे, क्या बोल रहे हैं, क्या सिस्टम हो रहा है। अजय यादव 300 पेज की किताब है, एक दिन आप मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फटाफट आपका सारा कवर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो ये तो आप एडमिशन लेने के पहले ही आपको कर लेनी चाहिए, स्टार्टिंग 1 महीने में। उसको आप बोल नहीं सकते कि आपने एनेस्थीसिया स्पेशलिटी की, क्योंकि ये तो आपके पास होगी UG की बुक है, UG की बुक कवर हो जाएगी, उसके बाद ये कहानी चलेगी। और आप PG की बुक आपके मैंने बता दी है, 5 नाम बताए मैंने आपको बुक्स को, आप देख सकते हो। आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ना है, या आपके सिस्टम में है जो आप जहाँ PG कर रहे हो MD, तो वहाँ अगर स्टॉल्टिंग चले तो स्टॉल्टिंग लो, अगर ऑप्शन है कोई तो आप मॉर्गन लो, फिर मिलर्स, और तीसरी आपकी जो किताब मैं बोलूँगा टाटा की बुक है जो ऑब्जेक्टिव एनेस्थीसिया केस बेस्ड है, वो लो, आपका पूरा कंप्लीट आराम से हो जाएगा। लास्ट में आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ और टॉपिक्स ऐड करने हैं, लास्ट ईयर जब आप 3rd ईयर में फाइनल में हो तो आप DNB जो है कौशिक ज्योतिनाथ की बुक है वो आप ले सकते हो, है ना। तो इससे आपका काम चल जाएगा, और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, केसेस देखोगे, और पढ़ाई कैसे करनी होगी आगे वो मैं बताऊंगा, आगे वाले कमिंग कुछ 1-2 वीडियो और बना दूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपकी जो पोस्टिंग हो रही है, आपने आज कोई भी केस अटेंड किया आप कर रहे होंगे, उसको वापस रिव्यू करना है उस बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक से, जैसे मॉर्गन से आपको रिव्यू करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और क्वेरी हो तो लिखना, मैं बताऊँगा। थैंक यू।